बहुत ही जरूरी है। ये अपने से जो जिम्मेवार भाई हैं इस बार जरूर ख्याल रखें। दिल्ली के 8 ब्लॉक और यूपी के 5 ब्लॉक जिनका गठन हो चुका है वो कृपया अपने अपने ब्लॉक को के साथ बैठे। और जैसे ही गुरुजी कहते हैं कि जो ब्लॉकों के गठन में हैं और जिनको चुना गया है भाइयों ने या बहनों ने खड़े हो जाना है तो एकदम से खड़ा हो जाना चाहिए। और जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठना नहीं होता जी, ये बहुत ही जरूरी है। और फिर गुरु जी जब बोलते हैं भाई नारा लगाना है तो पूरे जोश के साथ नारा लगाना होता जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बिजली वाले भाई ख्याल करें, ये बहनों की साइड में जो है कन्नाथ के साथ साथ लाइट बहुत कम है, तो अगर वो हो सके तो वहां पर जो है 2-4 बल्ब और भी लगाएं। हाँ, ख्याल करें बहनों की साइड में जो कन्नाथों के साथ साथ है वहां पर लाइट कम है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। हो बन सेवादारी आए शाही फकीर जी, बन सेवादारी आए शाही फकीर जी। जन्मों की सोई मेरी जागी तकदीर जी, जन्मों की सोई मेरी जागी तकदीर। जो चरणों में शीश धरता, जो चरण शीश धरता वह भवसागर है तरता। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। कर कर भक्ति वे भरते हैं झोलियां, नाम वाले रंग से वे खेलते हैं होलियां, नाम वाले रंग से वे खेलते हैं होली। भक्ति का दान देते, भक्ति का दान देते बदले में कुछ ना लेते, भक्ति का दान देते बदले में कुछ ना लेते। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। जिन पर सतगुरु तेरी मेहर की नजर है, जिन पर सतगुरु तेरी मेहर की नजर है। काटा 84 वाला उनका सफरी है, काटा 84 वाला उनका सफरी। जन्मते ना मरते, जन्मते ना मरते धन धन सतगुरु करते, जन्मते ना मरते धन धन सतगुरु की करते। भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार।
नाम दान मांगिए, गुरु के द्वारे जाकर नाम दान मांगिए, प्रेम वाले रंग में तन मन दिए, प्रेम वाले रंग में तन मन रंगी, शस्त्राम की बयान करते, शामस्तान की बयान करते, और ज्ञान से झोली भरते, भरे हैं भरे भरे हैं भंडार, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, जो आए तेरे दर पे वो जाए झोली भर के, भरे हैं भरे हैं भरे हैं भंडार। हो सतगुरु तेरा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मिस्टर रामफल जी साहब बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री नरेश सिंह साहब, श्री रामेर साहब भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, दिल्ली के 8 ब्लॉक जिनका गठन हो चुका है, उनके जो जिम्मेवार भाई हैं उनसे विनती है कि वो ब्लॉक जो है अपनी साध संगत को बैठाएं, और ऐसे यूपी के 5 ब्लॉक हैं उनका गठन हुआ है, उनके जिम्मेवार भी जो हैं ब्लॉक वाइज जो है साध संगत को बैठाएं जी। और गुरु जी जैसे ही कहते हैं कि भाई जिनका चुनाव हुआ है वो खड़े हैं तो फटाफट खड़े हो जाना चाहिए, और जब बोलते हैं भाई जब तक आपने जो है बैठना नहीं होता जब तक नहीं बोलते कि बैठ जाएं, और जैसे ही कहें कि नारा बोलना है तो आपने पूरे जो है जोश के साथ नारा बोलना होता है जी। बाकी लोनी ब्लॉक की जो साध संगत है वो पीछे आ जाए जी, ऐसा लिखा है, जिम्मेवार ने लिखा होगा। श्री सूरज इंसान धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, श्री सूरज इंसान भजन बोल रहे हैं, जिनके बाद श्री संतोष इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जो भाई बहन खड़े हो गए हैं उनसे प्रार्थना है बैठ जाएं और शांतिपूर्वक बैठें, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ी आवाज भी ज्यादा बन जाती है। तो माताएं बहनें भाइयों सभी से विनती है आप ही प्रेम से सज जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आया नवंबर महीना आए जहाँ के दातार, आया नवंबर महीना आए जहाँ के दातार, नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार, नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार। खुशियाँ खुशियाँ मनाओ मिलके सारे बेशुमार, खुशियाँ मनाओ मिलके सारे बेशुमार। आया नवंबर महीना आए जहाँ के दातार, आया नवंबर महीना आए जहाँ के दातार। सतगुरु जग से भी निराले हैं, आए जो सवाली उसकी झोली भर डाले हैं। छाया अजब नजारा कैसी छाई है बहार, छाया अजब नजारा कैसी छाई है बहार। नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार, नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार। खुशियाँ 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 मनाओ मिलके सारे शुमार, खुशियाँ मनाओ मिलके सारे बेशुमार।
खुशियाँ लाई, लख लख सबको हो बे बधाई। मेरे सतगुरु जी जैसा जग में कोई ना दातार, नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार। शाह मस्ताना जी का जन्मदिन आया, चांद सितारों ने झूम झूम गाया। रहे खुशियाँ लुटा झोली भर लो बेशुमार, रहे खुशियाँ लुटा झोली भर लो बेशुमार। नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार, नवंबर में दाता जी ने ले लिया अवतार। खुशियाँ मनाओ मिलके सारे बेशुमार, खुशियाँ मनाओ मिले सारे बेशुमार। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री संतोष इंसा भजन बोलने, जिनके बाद श्री राम कुमार इंसा हैं पानीपत से, भजन बोलने के तैयार रही जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी महान बनके आए इंसान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। शाह मस्ताना जी महान बन आए इंसान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। आए आत्म झूम झूम के गाए, हमरे मालिक हमरे लिए आज सड़क पे आए। तेरे लिए ए इंसान कराने खुद का तुझको ज्ञान, आए वाली दो जहान नवंबर माह में। हर्षाया मालिक आज धरत पे आया, धन धने माँ बाप जिन्होंने माल गोद खिलाया। जो बधाइयाँ देने आन पाकर दर्श वो सुनान, आए वाली दो जहान नवंबर माह में। कहरे आके ताता जी समझा, जन्म जन्म के पापों को सतगुरु जी दूर भगाया। चक्कर जन्म मरण का मकान अपने निज मुकाम पहुँचान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। दाता तेरे गुण के कोई गाए, सूरज के प्रकाश को दाता दिया कैसे बताए। दास के मेहर के मेहरबान, दास को अपना मीत बना, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। शाह मस्ताना जी महान बनके आए इंसान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। शाह मस्ताना जी महान बनके आए इंसान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। धन धन सतगुरु तेरा।
धन धन गुरु तेरा ही आसरा। वो ही महीना आ गया, सतगुरु जी ने अवतार लिया, इंसान के रूप में मालिक जी ने धरती पे दिए चरण टिका, रूहों को लेने गए जिया, वो ही महीना आ गया, सतगुरु जी ने अवतार लिया, इंसान के रूप में मालिक जी ने धरती पर दिए चरण टिका, रूहों को लेने गए जिया, वो ही महीना आ गया। रूहानी मुखड़ा नूरानी चोला, बंदे के रूप में आ गए मौला, रूहानी चमक से चमकते रहे पिया, वही महीना आ गया। पाखंड में थे सब हंसाए, सच्ची कोई न बात बताए, माँ के नाम पर करने लगे दगा, वही महीना आ गया। सत्संग लगा सतगुरु जी बताया, निज मुकाम का राह दिखलाया, नाम जपन से समरे दोनों जहां, वही महीना आ गया। दास नाम जी मुर्शिद प्यारे, दास मिट जाए तुझ पे बलिहारे, चरणन में ध्यान रहे सदा, वही महीना आ गया, सतगुरु जी ने अवतार लिया, इंसान के रूप में मालिक जी ने धरती पर दिए चरण टिका, रूह को लेने गए जिया, वही महीना आ गया, वही महीना आ गया। धन धन सतगुरु तेरा। मालिके साजन बाजे प्यारी सासंग जियो, सच्चिदा रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का पवित्र जन्म महीना शुरू हो चुका है, और यूपी की साथ संगत कल भंडारे के रूप में जन्म महीने को मना रही है, उसी के अनुसार एक भजन एक शब्द आप लोग से अर्ज कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा है। आ गया जी सोने दाता का जन्मदिन,
आ गया जी श्याम मस्तान जी का जन्मदिन, आ गया जी थोड़े दाता का जन्मदिन, आ गया जी श्याम मस्तान जी का जन्मदिन। खुशियाँ नाए नाचे ताक दिन आ गया। तुलसाबाई जी माता के घर दाता पधारे, तुलसाबाई जी माता के घर दाता पधारे। खुशियाँ मनाए दो आलम परिवारे, खुशियाँ मनाए दो आलम परिवारे। पायल बजे बजे घुंघरू शनाशन शन शनाशन आ गया जी सोने दाता का जन्मदिन। पिल्लामल जी पिता के राज दुलारे, पिल्लामल जी पिता के राज दुलारे। दाता आए जी प्यारे नूरी जरे वाले, दाता आए जी प्यारे नूरी जरे वाले। ढोल बजे बजे डम डमाडिम डमाडिम आ गया। नाचे और खुशियाँ मनाए, हमने बुलाए भैया हमने बुलाए। रूहे नाचे खुशियाँ मनाए, हमने बुलाए जी हमने बुलाए। तड़प सुनी हम दादा चल आए, तड़प सुनी हमारे दादा चल आए। रहमत बरसाएंगे कन्न की नागिन आ गया जी थोड़े दाता जन्मदिन, आ गया जी श्याम मस्ताना जी का जन्मदिन। खुशियाँ मनाए नाचे ताक दिन आ गया। पगड़ियों के जल्दुन तोड़े आगे जीताता, पगड़ियों के जल्दुन तोड़े आगे जीताता। नाम ले तेरा टकी हरे कोई जा जाता, नाम ले तेरा टकी हरे कोई जा जाता। झूठ की तोड़ी घंटी टन डिनाटन टन डिनाटन आ गया जी सोने दादा का जन्मदिन।
दाता सावधान किया, लूटे जो दिन रात। ठगों से दाता सावधान किया, लूटे जो दिन रात। मन माया भी कुट दिन बर्बाद, मन माया भी कुट दिन बर्बाद। भजना है जपो नाम धन दिना दिन, धन दिना दिन। आ गया जोड़े दाता का जन्मदिन। खुशियाँ मोहे दाता तेरे दीदार की, मिल रही खुशियाँ मोहे दाता तेरे दीदार। गई छा गई जी मस्ती दाता के प्यार गे, छा गई जी मस्ती दाता के प्यार गे। खुशी जी खुशियाँ लो, खुली जी खुशियाँ लो, नालो में गिन मिन, नालो न मैं गिन मिन। आ गया जी सोटा तक जन्मदिन, आ गया जी श्यामस्ताना जी का जन्मदिन। कागदास को तूने दाता अर्श पे बिठाया, कागदास को तूने दाता अर्श पे बिठाया। दास को तूने अपना मीत बनाया, दास को तूने अपना मीत बनाया। दो से एक हुए लोग कहते थे भिन भिन, कहते थे भिन भिन। आ गया जी जोड़े दाता का जन्मदिन, आ गया जी श्यामस्ताना जी का जन्मदिन। खुशियाँ मनाए नाचे ताक दिना दिन, ताक दिना दिन। आ गया जी जोड़े दादा का जन्मदिन, आ गया जी श्यामस्ताना जी का जन्मदिन। जी अपनी जगह पे बैठ जाइए सारी सासंगत। तो अपने भजन में सुना कि सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे रहबरदाता श्यामस्ताना जी महाराज का ये पवित्र जन्म महीना, और कल को जैसे आपको बोला जन्म महीने का भंडारा यूपी में मनाया जा रहा है। तो एडवांस में ही, शुरू में ही, पहले ही आपको बेपरवाह जी के जन्म महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद और जन्म भंडारे की भी बहुत बहुत बधाइयां। और भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान वो सदगुरु है मेरे मौला, जो भी जीव तेरे प्यार मोहब्बत में चल रहे हैं और दृढ़ता आए और हिम्मत आए और यकीन बढ़े और तेजी से तेरे रहमो करम को हासिल करें। खुशियां दोनों जहां की बरसें, मूसलाधार बरसें बरस रही हैं, कई गुना बढ़ के और बरसें। और जो तेरे नाम से नफरत करते हैं, तेरी भक्ति इबादत नहीं करते, मालिक उनको सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ताकि वो प्रभु तेरा नाम ले सकें, तेरी भक्ति इबादत करके वो भी दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकें। सतगुरु मुर्शिद कामिल साईं मस्ताना जी महाराज के गुणगान पूरे महीने चलते हैं और चलते रहेंगे कि हे साईं, हे परवरदिगार, हे मौला, हे रहबर, तू दोनों जहां का मालिक, तूने सिखाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह बिठाया, ऐसा भाईचारा बनाया कि जिसकी तुलना संसार में, दुनिया में किधर भी नहीं मिलती। आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। मालिक का प्यार खुशियों का रास्ता है, पर इस पे चलना तलवार की धार पे चलना है। ऐसे तो नहीं धर्मों में लिखा हुआ
जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तरतली गली मोरियाओ। कि अगर मालिक प्यार और मोहब्बत पे चलना है, उसके रास्ते पे चलना है, तो पहले अपनी खुदी को मिटा डालो, अपने अहंकार को मिटा डालो। यानी सिर काटने का मतलब खुदी को मिटाना, कि जो तू कहे वही सच, तू बोले वही सच, जैसे तू चलाए वही सच। मालिक से बेइंतहा प्यार मोहब्बत उसका होता है जो अपने आप को मुर्दे के समान उस परमपिता परमात्मा को सौंप देता है। मुर्दा जिस्म, उसकी जो पकड़ो, इधर फेंकी तो इधर चली गई, इधर इधर, गर्दन इधर पकड़ के रखी तो इधर है, इधर कर दी तो इधर। जैसे वो दूसरों के बस में होता है, वैसे ही मुरीद अपने मुर्शिद कामिल दाता रहबर के वचनों को माने, उसके अनुसार चले, तो जिंदगी बहारों से भी बड़े मजा देती है। यहां भी नजारे और आगे भी नजारे बने रहते हैं। और इसके लिए सुमरन का पक्का बनना होगा। चाहे 15 मिनट सुबह शाम आप शुरू कर लीजिए, लेकिन सुमरन तो करना ही होगा। ये काल की नगरी है, काल का बड़ा जोर है, पर अगर सुमरन करो, काल के जोर का महाबलशाली तोड़ है। ऐसा तोड़ जो काल की बोलती बंद कर देता है। काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो नाम का सुमरते हैं, जो बचनों के पक्के रहते हैं। तो भाई नाम का सुमरन तो अवश्य करना हो, बड़ा ही जरूरी है। नाम के सुमरन के बिना काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया कोई भी काबू नहीं आते। कोई भरोसा नहीं कब कौन सा जी पे दांव चला दे इन सातों में से, और इंसान चारों खाने चित हो जाए। इसलिए सुमरन करते रहो, सत्संग सुनते रहो। सत्संग टीवी के माध्यम से सुनते हो, कहीं भी बैठे नेट पे विदेशों में सत्संग सुने हैं, ना से तो फल बहुत मिलता है, लेकिन यहां बैठ के जो सत्संग, एक दायरा होता है सत्संग का, और उसमें बैठ के जो फल मिलता है उससे लाखों गुना ज्यादा होता है। कहीं इस भर में रह जाइए कि भाई मैं तो सुनता ही हूं, फल तो उसका है लाजमी, ये नहीं कि उसका फल नहीं मिलता। लेकिन यहां ये दायरा होता है सत्संग का, यहां साथ संगत आके बैठती है, वो भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में बताते हैं, उसका जो फल है, उसका जो मजा है, उसकी जो खुशी है, और उससे जो मन रुकता है, वो टीवी या किसी और चीजों से देखने से नहीं। टीवी देखते देखते पानी पी लिया, चाय पी ली, टॉयलेट जाए, कोई नहीं सुन रहा है, चल रहा है, तो ये सत्संग सुनना थोड़ा ही ना हो गया है। सो यहां से क्या आप ऐसा कर पाते? अपना एकाग्रता, एक चित्त, एक मन, एक आत्मा का ध्यान एक तरफ एकाग्र करके जब जीव सत्संग सुनता है, तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। तो सत्संग आओ, सुनो और अमल करो। जब तक जीव सत्संग में आता नहीं, सुनता नहीं, अमल करता नहीं, उसकी जगह खाली रहती है। मालिक का प्यार तो मूसलाधार बरस रहा है, अब लेने वाले जीव चाहिए। दुनिया में आज ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन ये बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और लोग इसे फंसते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। इनसे बचने का एकमात्र उपाय विल पावर पैदा करना है, आत्मविश्वास पैदा करना है। जिनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, वो इन बुराइयों की परवाह नहीं करते और इन्हें छोड़ते चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी साइड में एक जगह पे रिसर्च किया गया कि जो राम का नाम लेने वाले हैं, यानी बाकायदा जो सुबह शाम सुमन करते हैं, ये नहीं कि नाम लिया और सुमन करते नहीं, उनकी बात नहीं, जो नाम लिया है, राम नाम जपते हैं, बाकायदा कानून के पक्के हैं कि इतना टाइम तो मैंने जाप करना ही करना है। तो ऐसे लोगों को लिया गया, ऐसे लोगों को लिया गया जो नास्तिक, जो प्रभु को मानते ही नहीं। तो रिसर्च किया गया 10,000 या 12,000 जितने भी लोगों पे, तो रिजल्ट सामने आया। उन्होंने सेंसर लगा दिए, बड़े सेंसिटिव सेंसर जगह जगह पे कंप्यूटर से अटैच्ड कर दिए, और भी कई चीजें रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा है या टेम्परेचर मीटर की, तब तापमान कैसा रहा, उधर कैसा रहा, ये सब काफी सारी चीजें साइंस की फिट कर दी। लोगों के पे रिसर्च किया गया लगातार। तो देखने में आया
जो लोग मालिक का नाम नहीं लेते, सुमरन नहीं करते, बात बात पे झगड़ पड़ते हैं, आत्मबल उनके अंदर जीरो है, आत्मबल नाम की चीज नहीं है, और बात बात पे आत्महत्या की चर्चा करते हैं, बात बात पे उनके अंदर गलानी पैदा होती है, बात बात पे एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं। ये था रिसर्च, आज पत्रिका में लिखा हुआ है। तो दूसरा रिसर्च था जो ईश्वर का नाम लेते हैं, सुबह शाम बाकायदा प्रेयर करते हैं, पक्के हैं असूलों के, उनमें देखा गया कि वो झगड़ा नाम मात्र करते हैं। सुमरन करने वाले झगड़ा नाम मात्र करते हैं, परेशानियों से घबराते नहीं, कैसे भी मुश्किल आ जाए, कैसे भी मुसीबत आ जाए, डट के सामना करते हैं। और आत्महत्या का तो कभी सोचते ही नहीं, आत्महत्या महापापी। और यही नहीं, वो कभी एक दूसरे को मारा मारी पे नहीं विश्वास करते, बल्कि प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चलते। ये रिजल्ट निकाला साइंटिस्टों ने। साथ में ये रिजल्ट निकाला कि जो सुबह शाम मालिक प्रेयर करते हैं, मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, उन्हें जो शक्ति मिलती है वो ब्रह्मांड खंडों ब्रह्मंडों में आने वाली किरणें हैं। ऐसी गैबी, ऐसी शक्ति, ऐसी सुप्रीम पावर से मिलने वाली किरणें हैं जो निकलती हैं और उनके मस्तिष्क में टकराती हैं, दिमाग में टकराती हैं, और उनके अंदर एक विल पावर पैदा हो जाती है, जिससे वो किसी बड़े से बड़ी परेशानी से नहीं घबराते, कोई टेंशन उनके अंदर नहीं आती, कोई मुश्किल उनके अंदर नहीं आती। तो उन्होंने लिखा कोई सुप्रीम पावर खंडों ब्रह्मंडों में है, उससे किरणें निकलती हैं, वो बॉडी पे टकराती हैं, तो इंसान के अंदर विल पावर, आत्मबल आ जाता है और वो घबराता नहीं। हमारे धर्मों में भी यही थ्योरी है। 1000 साल पहले, ये तो रिसर्च अब आए हैं, हजारों साल पहले ये बताया गया कि राम नाम का जाप करो, सुमरन करो, गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं, टेंशन फ्री इंसान रहता है, दुख दर्द मुसीबतें टल जाती हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाती हैं, और लगातार सुमरन करने से कंकर की चुभन भी महसूस नहीं होती। तो चाहे विज्ञान को लें या धर्मों की महाविज्ञान को, थ्योरी एक ही बात कहती है, इस कलयुग में अगर सुखी रहना है, अगर आप परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमेशा जिंदगी में खुशियां हो, ना टेंशन, ना गम, ना चिंता, ना परेशानी, इसके लिए आपको सुबह शाम सुमरन का पक्का होना ही पड़ेगा। अब संत तो या तो समझा सकते हैं, जो कोई उन्हें मारा है, उनकी बात सुनता है, उनको समझा सकते हैं। जैसे सत्संगत बैठी है, ध्यान सुन रहे हो, तो ज्ञान से इंसान जन्म मरण खत्म कर लेता है, कम चिंता परेशानियां मिटा लेता है। दूसरा, संतों के आशीर्वाद होते हैं, भावना से, शुद्ध भावना से, मालिक सतगुरु पीर फकीर से भावना से आशीर्वाद मांगे और उसे मिले और वो उसे स्वीकार कर ले, उससे तकदीर बदल सकती है। या फिर संतों के वचन अन्यास निकल जाएं, उनसे तकदीर बदलती है। परमपिता जी फरमाया करते कि ऐसा तो हमारे पास नहीं है कि तावीज घोल के पिला दें, ले पी ले भाई तू ठीक हो जा। ऐसा तो कुछ है नहीं कि ले भाई तेरा कोई पुर्जा निकालें, उसको साफ करके फिर फिट कर दें, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि काल की नगरी है, संत भी वैसे ही मलमूत्र की देह धारण करके तो वैसे ही महसूस करते हैं ज्यादातर जैसा इंसान करता है। ये अलग बात है कि वो खुली आंखों से भी मालिक के नूरी सुबरूप से जुड़े रहते हैं। तो संतों के वचन मानोगे तो ही फायदा होगा ना। संत तो वचन करते हैं और उनको मालूम होता है कब कौन सा दौर है और क्या वचन, अन्यास वचन निकलते हैं। सुन के झोली में डाल लो पौवा पच्ची, नहीं तो भाई मत्था पच्ची। सुन लो तो लगता है कि हाँ भाई संतों ने बात कही है। और संत खुद नहीं कहते, आप कहो ये माइक बोल रहा है, माइक बोल रहा है क्या? आप जानते नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है। ऐसे ही फकीर होते हैं, अल्लाह राम सतगुरु अगर कुछ बोलता है तो ही वो बोलते हैं। तो उनके वचन सुनो, विचारो और अमल करो तो ही बेड़ा पार होता है। और कोई तरीका नहीं इस काल की नगरी में अपने मन को जीतने का, ये तो हावी रहता है हमेशा। असल में इसको जब आत्मा को खुशियां मिलती हैं, मालिक रहमो करम बरसाता है, दया में रहमत करता है, तो मन को नहीं भाता, काल को नहीं भाता कि काल की नगरी से इतनी आत्माएं मालिक से जुड़ जाएं। और कोई ऐसी आत्माएं जो मालिक के प्यार मोहब्बत में दीवानी हो जाएं और माला माल हो खुशियों से, तो ये ना तो काल को भाता है ना ये मन को भाता है।
तो वो तरह तरह के तीर चलाता कि हाँ भाई इसको ऐसे गुमराह करो, इसको इस तरह से गुमराह करो। जो खुशी मिले वो याद नहीं, हजारों परोपकार हो गए। आज जो बुरा बोलते हैं, गलत कहते, कई लोग ऐसे भी देखे गए, हजारों अल्लाह के, वाहिगुरु के, राम के परोपकार हुए। उन्होंने गाए अपने मुंह से कि भाई मेरे पे परोपकार हुआ, पल पल पे होता है, ये है वो है फला है। और जैसे माया रानी ने डंक चलाया, मन हावी हो गया, धरे धरारे रह गए रहमो करम, सारे भूल गया। हजारों के हजारों परोपकारों को मन जालिम जब अपनी आई पे आता है तो पल में छुट्टी कर देता है। कितनी भी खुशियां मिल रही हो, कितनी भी रहमो करम बरस रही हो, उसको लगता ही नहीं कि बरस रही है। तो सोचो, लड़ो अपने मन जालिम से। कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी के बद्दुआ ना कहो। सबके लिए मालिक से दुआ करो, खुद के लिए भी दुआ करो कि मालिक देखो सद्बुद्धि आए, नेक अकल आए। चलो यही असूल बना लो, 5 मिनट सुमन करो कि मालिक मुझे बुद्धि देना, सुबह 5 मिनट, शाम को लगातार। ऐसा करते रहो। जब भी मन भटके फिर ना लगाओ, पानी पियो कि मुझे मालिका सद्बुद्धि बख्श। ऐसा करने से यकीनन इंसान को सुख मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस राम नाम से दृढ़ विश्वास से इंसान क्या नहीं कर लेता। एक बच्चे की आपको बात सुनाते हैं। काफी भारी था और वजन काफी ज्यादा था। उसने एक ही लट पकड़ ली, सुबह दोपहर शाम 2-4 बार दिन में थोड़ा बहुत सुमरण अपने सदगुरु पे, अपने मालिक पे दृढ़ विश्वास, गुरु मुर्शिद पे। बस मैं पतला होना, गुरु जी मैंने पतला होना, हे मालिक मेरे पे रहमत कर। पतला होना, खाना रोज खाना उसी तरह का, कोई फर्क नहीं। लेकिन वजन घटता गया, जितना उसने चाहा उतना हो गया। कुछ ही दिनों कि अब नहीं होना चाहिए, वो बंद हो गया। तो दृढ़ विश्वास में इतनी शक्ति है। और आदमी अगर ये मांगने लग जाए सद्बुद्धि बख्श, सद्बुद्धि बख्श, सद्बुद्धि बख्श, दिन में 3-4 बार चलो, 5-4 मिनट सुमन कर ले, हो ही नहीं सकी सद्बुद्धि ना आए। अब अगर आप कहीं मैं खुराटे मारता रहूं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, मैं तो जी परकच्चे हूं बचनों के, तू सद्बुद्धि बख्श, तो मालिक के पास तो आपको पता चाहिए ऐसा कोई टूल तो है नहीं कि सारे पुर्जे खोल के बाहर निकाल ले, वो डिलीट कर दे पिछले वाले को और बाद में फिट कर दे के ले भाई चल सही हो गए। ऐसा तो कर सकता है वो, लेकिन करता नहीं, क्योंकि उसके खुद के वचन है कि काल की नगरी में रहते हुए उसके अनुसार जैसे जिंदगी जी जा सकती है, उसी के अनुसार अपने आप का शुद्धिकरण किया जा सकता है। तो भाई आप अपने मन के हाथों मजबूर ना हो, कभी किसी से ईर्ष्या ना करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो। अरे भला मांगो। हमारे तो जन्मदाता ने हमें भला करना सिखाया। जिन्होंने जन्म दिया, बापू जी, माता जी, उन्होंने सिखाया जन्म से ही। सदगुरु गॉड गिफ्टेड, उन्होंने हमें अकल दी कि जन्म से ये होता था कि भाई कोई रो रहा है उसको चुप कराना है, यार ये तड़फ रहा है उसको चुप कराना है। खुद को ना मिले कोई बात नहीं, पर उसको मिल जाए, और खुद को फिर इतना मिलता कि कभी सोचा भी नहीं होता। तो कहने का मतलब सबका भला मांग, मन नहीं करने देता। मन बड़ी जालिम ताकत है। आप बात सुनेंगे लगेगा मुझे कहा है। सत्संगी क्या हुआ अगर आपको यही ना लगे कि मुझे कहा है। ये तो है नहीं कि हम एक आदमी को कहते हैं। सत्संग में यहां हजारों लोग बैठे हैं, पता नहीं किस किस की ऐसी भावना होगी, कम से कम सैकड़ों की होगी तो ये वचन होते हैं। इसी 1 या 2 या 10-20 के लिए ये वचन ही हुआ करते, पर मन जालिम में पकड़ लेता है, ये तो मुझे नहीं, तेरे जैसे पता नहीं कितने होते हैं, तुझे क्या मालूम, तुझे तो खुद का नहीं बताओ। सो हमारा कहने का मतलब, वो कहते हैं 100 फीट रसा और बिल्कुल किनारे पे गांठ, यानी 100 बातों की एक बात, सुबह शाम सुमन के पक्के बनो, दैट्स ऑल। तभी खुशियां मिलेंगी, तभी काम वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन माया, काल रूपी ताकत रुक पाएगी। जितने मर्जी जादू चला लो, जितना मर्जी सेवा कर लो, तू तो बेकार है, किसी का नहीं, तू तो बुरा है। ये हजारों लोगों की चिट्ठियां तक आती हैं हमारे पास, वो ऐसा महसूस करते, और ये हकीकत है। मन इधर भी नहीं छोड़ता और मन इधर भी नहीं छोड़ता। सीधी सी बात, संतों की बात को सहज नहीं लेता कि चुपचाप मान ले, क्यों चूंचना कर रहा है कि हाँ भाई मैं सिमरण करूंगा, जो समय गुजर गया सो गुजर गया, रहती ले खेला ले, जो समय बचा है उसमें जाप कर ले, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज सच्चे दाता रहबर ने ऐसा गुरुमंत्र ला के दिया है, ऐसा नाम ला के दिया है
ना धन लगे, न तन लगे, ना और कोई अलग तरीके से घर बार छोड़ना पड़े, ना कपड़ा लत्ता बदलना पड़े, ना पहाड़ों उजाड़ों में जाना पड़े, घर परिवार में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए, अरे लेट के बैठ के काम धंधा करते, जीभा से जपो, मन लगे लगे, वो किया गया सुमरन दरगाह में मंजूर होगा और बदले में खुशियों से माला माल हो जाए। इतना सीधा साधा रास्ता, इतना आसान रास्ता कोई सोच भी नहीं सकता। सो सतगुरु साईं ने, दाता रहबर ने ऐसा रहमो करम जीवों किया है जी। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज श्री गुरु सर मोड़िया लाइव में इस प्यारे विधि हमारे कॉलेज के 4 बच्चों ने इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलने जयपुर जाना। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां दे, पूरा टैलेंट दिखाना, आगे बढ़ो। शास्त्री गिनेस वेलफेयर फोर्स की ओर से बेपरवाह श्याम अस्थाना जी महाराज की पावन जन्म माह की खुशी में शास्त्राम जी आरंभ बरनावा में आज 5 नवंबर को लगाए गए जन कल्याण परमार्थी शिविर में 1210 मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। गरीब मरीजों को दवाई मुफ्त दी गई, दांतों की कुछ बीमारियों का इलाज भी मुफ्त किया गया। इस कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इनके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, 25 मेंबर, यूथ वेलफेयर फेडरेशन पानीपत, बटरलॉयन ब्लॉक, शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग, विभिन्न समितियों के सेवादारों ने सेवा की। और इसी के साथ आज श्री जलाना साहब में भी मासिक फ्री मेडिकल कैंप आया गया, जिसमें शास्त्राम जी पहले हॉस्पिटल सरसा के डॉक्टरों ने द्वारा मोबाइल हॉस्पिटल फरिश्ता की मदद से स्टाफ अन्य सेवादारों के सहयोग से 411 मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। उन्हें दवाइयां मुफ्त दी गई। 38 मरीजों का आंखों के फ्री ऑपरेशन के लिए चुनाव किया गया और 11 मरीजों को फ्री चश्मे दिए गए। तो सबको आशीर्वाद, जिन्होंने सेवाएं की और जिन्होंने मेहनत की, मालिक घरों में खुशियों से सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद आशीर्वाद। भी शादी वाले परिवार आए हैं जी और दिन के मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़की का नाम नरेंद्र इंसा पुत्र बाबूराम जी का निवासी बालपुर जिला सहारनपुर जुबी। लड़की का नाम शुभलेश इंसा पुत्री तिलकराम जी की निवासी बुड्ढा खेत सहारनपुर जुबी। लड़का की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा। और शादी का परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। आशीर्वाद से। और यूथ वीरांगनाएं स्टेट मेंबर यूपी के बनाए गए हैं, खड़े हो जाएं। बहनें जो हैं, मुनेश इंसा सिकंदराबाद, बिमलेश इंसा सिकंदराबाद, मिथिलेश इंसा दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, सुमन इंसा हापुड़, मंजू इंसा बुलंदशहर, शशि इंसा बुलंदशहर, मिथिलेश इंसा मुजफ्फरनगर। कहाँ हैं आप? यहाँ पे जी, खड़े रहिए, कोई बात नहीं। सो बेटा जोर शोर से सेवा करना, पूरा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। यूथ वीरांगनाएं उत्तराखंड, सुशीला इंसा देहरादून, शिक्षा इंसा सहारनपुर, सरिता इंसा मोदी नगर, अनु इंसा रुड़ी। तो आप भी बेटा जोर शोर से सेवा करें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद से। ब्लॉक आए हैं, नाम बोलेंगे और इनमें जो चुने गए भाई बहने हैं वो खड़े होते जाना। ध्यान दीजिए, जिनका नाम हो चुका है वो भाई बहनों ने खड़े होते जाना है। पूरा ख्याल रखना है जी। तो पहला है जी दिल्ली प्रदेश का विकासपुरी। साथ संगत बहुत ही कम है, 250 के करीब। चलो, चुने गए भाइयों की गिनती 86 और बहनों की 111। दिन दुखी मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते। चुने भाई बहने खड़े हो जाएं। अगला दिल्ली का ब्लॉक, खड़े होते जाएं और खड़े रहना है। ब्लॉक सुभाष नगर और चुनाव की संगत 350। चुनेंगे भाइयों की कुल संख्या 141, बहनों की 183।
तो दीनदुखी बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। खड़े हो जाएं, आशीर्वाद। दिल्ली का अगला ब्लॉक चुनाव के समय सात संगत की संख्या 390, चुने के भाई 93 और बहनें 115। ये भी दीनदुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। खड़े होते जाइए। अगला ब्लॉक करावल नगर दिल्ली का, ये 410 सात संगत, चुने के भाइयों की गिनती 107, बहनों की 124 और दीनदुखी मध्य बैंक में 7,700 रुपये जमा करवाते। खड़े हो जाओ और खड़े रहना है। ये खड़े होके बैठ के, खड़े होके बैठ, खड़े रहो। सिर्फ खड़े उन्होंने होना जो चुने गए बहन भाई सेवादार, ये ध्यान रखिए। अगला ब्लॉक पड़पड़गंज दिल्ली का, चुनाव के समय शासन 440, चुने के भाई 21 और बहनें 133 और दीनदुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते। आशीर्वाद। अगला ब्लॉक पूर्वी दिल्ली, सात संगत 557, चलो कुछ तो अच्छे हुए। आशीर्वाद। चुने के भाई 55, बहुत कम चुने गए हैं और बहनें 195, दीनदुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। खड़े हो जाइए। अगला ब्लॉक है जी दिल्ली बुराड़ी, ये शासन 46, शाबाश, काफी संगत आई है। चुने गए भाइयों की गिनती 293 और बहनें 252, वाह भाई वाह। सेवादार भी बहुत चुने गए, शाबाश। ये बुराड़ी ब्लॉक वाले बहुत ही बढ़िया भाई, शाबाश। तो दीनदुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाए। आशीर्वाद। अगला दिल्ली का ब्लॉक शहादरा, ये भी शासन बहुत अच्छी आई है, 650, शाबाश। और चुने गए भाई 104, बहनें 115, चलो ये भी ठीक चुने गए। दीनदुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। तो जो भी दिल्ली के ब्लॉक चुने गए हैं, आप अपने ब्लॉक में, आश्रम में जोर शोर से दिन दुगनी रात चौक सेवा करें और मालिक से डरते हैं वो आपको दिन दुगनी रात चौक ने दिया, मैं रहमत से माला माल करते रहें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब हैं, बैठ जाएं जल्दी से माता बहनों, बैठ जाओ झट से। अब यूपी के ब्लॉक हैं जी, नकुड़ जिला सहारनपुर, शासन 325, चुने के भाई 149, बहनें 105, दीनदुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करते हैं। ये खड़े हो जाएं ब्लॉक वाले। अगला ब्लॉक है जी रामपुर मनिहारण जिला सहारनपुर, ये संगत अच्छी आई, लगभग 700 के करीब, 685, वाह जी वाह। चुने के भाई 250, वाह, और बहनें 402, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और दीनदुखी मध्य बैंक में 11,770 रुपये जमा करवाते हैं जी, वाह जी। रामपुर मनिहारण, ऐसे ही हिम्मत नहीं हारण जी। बाकी ब्लॉक भी शिक्षा लें जी, ज्यादा से ज्यादा संगत आया करे, कम से कम 700। उत्तर प्रदेश का ब्लॉक नानोता जिला सहारनपुर, ये आए हैं 738, वाह जी वाह, शाबाश। चुने भाई 370, बहनें 275, वाह जी वाह। सेवादार भी बहुत चुने गए, खड़े हो जाएं। और की मध्य में 7,777 रुपये जमा करवा दें, वाह जी। ननौता ब्लॉक के भी और जो चुने के भाई हैं कमाल भाई, शाबाश। खड़े हो जाएं। आशीर्वाद। अगला ब्लॉक साहिबाबाद जिला गाजियाबाद, ये कहते हम उनसे कम नहीं और इनकी संगत 767, वाह जी वाह। आशीर्वाद। शाबाश, शाबाश। चुने के भाई 258, बहनें 120, वाह जी वाह। और दीनदुखी मध्य में बैंक में 7,700 रुपये जमा करवाए। आशीर्वाद। खड़े हो जाएं जी। अगला ब्लॉक गाजियाबाद जिला गाजियाबाद, ये कहते जी हमारी सुनो, सात संगत आई है 920, वाह जी वाह, वाह, शाबाश, बहुत आशीर्वाद। चुने के भाई 283 और बहनें 591, बहनें नंबर ले रही हैं भाई। गाजियाबाद की तो कुछ करके डबल है, सीधा ही लगभग डबल भाइयों से। और कुल चुने के सेवादार जो सात संगत दिल्ली की आई है, जरा ध्यान से सुनना, आपकी उतनी संगत नहीं आई जितने इनके सेवादार हैं। 874 सेवादार चुने गए हैं। सोच के देखो, अगर संगत इतनी आएगी तभी सेवादार ज्यादा चुने जाएंगे। मार लिया पार्टी बाजी ने, टांग खिंचाई ने। अरे राम नाम में बढ़ चढ़ के सेवा करो, फिर ही माला होगे। टांग खिंचाई करते खुद की टांगे निकलती रहेंगी इधर उधर, खुशियां नहीं मिलेंगी, ये याद रखना। नेतागिरी नहीं चले। राम नाम में तो जो सेवा करेगा वही मेवा खाएगा। सो बहुत खुशी है। और दीनदुखी मध्य बैंक में गाजियाबाद ब्लॉक 7,770 रुपये जमा करवाते। आशीर्वाद। तो यूपी के जो ब्लॉक आए हैं, आप अपने ब्लॉकों में, आश्रम में
दिन दुगनी रात चौगनी सेवा किया करें, यहां भी ड्यूटियां लगाया करें आश्रम में। और मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दया में रहमत से माला माल करे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बैठ जाइए। 4 परिवार ऐसे आए जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, खड़े हो जाएं। सभी नाम लिया हुआ था। 3 के परिवार दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करते हैं उनकी याद में, यानी फजूल की बजाय दिन के मध्य के लिए खड़े हो जाएं। एक परिवार अस्थियां भी लेके आए। मेठ, छछरपुर, कुआंखेड़ा और रुस्तमगढ़ नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हैं। अगर तो या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दीजिए, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दीजिए, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जी तो नाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो तुम देता मरण भी देगा। सो इधर भी प्रसाद के बाद बैठे। जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है सिर्फ उन्होंने प्रसाद ही लेना है। दे दें भाई। शास्त्रम जी की वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेने वाले 2 भाई खड़े हो जाएं। महाअभियानों के फार्म भरने वाले 380 भाई, 411 बहनें, यानी 791 आज फार्म भरे हैं। वाह जी। बला कॉलोनी यूपी से जिम्मेदार भाई सत्संग के आए हैं, वो 88 नंबर में मिलने। और यहां तक महा अभियानों के फार्म, ग्रीनेस के फार्म भरे तो मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी सेवा करते हैं। सो प्रसाद ले लीजिएगा और नारा लगा के बैठ जाएं। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती करके आपको प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेना है पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर का इलाज बीमारी दिन रात प्रभु का जपो, फिर दवाई लो। यहाँ 3 हॉस्पिटलों के डॉक्टर हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा। पर जितनी बार लेनी पहले आधा घंटा नाम जपना है जी। और खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है तो बैठे बैठे नारा लगाते मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में गलती हुई है, पता है कि 3 परहेज हैं, और उनमें से अगर कोई गलती हुई है तो वो खड़े हो जाएं। पहली बार जिनसे गलती हुई है 3 परहेजों में से, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। और खड़े रहना है, बैठना नहीं, खड़े रहो। 3 वचनों में से पता है कि गलती हुई है तो अभी खड़े हो जाओ। अगर बाद में कोई खड़ा होगा तो फिर माफी नहीं मिलेगी। कई जानबूझ के बैठे रहते कि जब गुरुजी कहेंगे तब कहूंगे, जब गलती है तो फिर शर्माना क्या, ना करते गलती। खड़े रहो, बैठना नहीं, माफी उसी को मिलेगी। सोच सोच के उठ रहे हैं बहनें तो खास करके, उठूं कि ना उठूं। अब गलती हो गई तो खड़े हो जाओ बस चुपचाप। तो साथ संगत जी गलतियां करना नहीं चाहिए। घर में खुशियां बन जा सोना, बन जा सोना, सोना बनने वाला होता, अब गलती करके पित्तल बन जाते हैं। सो आइंदा गलती ना करें। दृढ़ विश्वास के साथ, सच्चे वायदे के साथ आप यहां से जाएं। सो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठे, मालिक माफ करेंगे। अब जो बाद में खड़े होके नारा लगाए उनको कोई माफी नहीं। यहां एक बुजुर्ग बैठी है, जब हमने कहा नारा लगाओ तब खड़ी। क्यों पहले डर लगता था कि किसी को पता ना चल जाए? पहले क्यों नहीं खड़े हुए? जो पहले खड़े हो गए थे नारा लगा के बैठ जाओ, माफ है, बैठ जाओ, भगवान जरूर माफ करेंगे। पर गलतियां ना किया करो, वरना तो इस कलयुग में थोड़ी सी भक्ति से आदमी माला माल हो रहे हैं। ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है, बड़े निहाल हो रहे हैं जी, माल हो रहे हैं। सौजनों पे चला करो। भूत प्रेत वाले जो होते हैं वो ओपरी पराजिन चुड़ैल खड़े हो जाएं। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल, शोर नहीं करना, चुपचाप रहना है। अरे इतने भूत खड़े हो रहे हैं अभी तो भूत, ले बताओ, हो जाओ उड़ी करें, कितने का है। ओए होए होए, बहनों की तरफ तो शायद 5-10 के बाद एक को भूत है पक्का। इतने तो महादेव की बारात में भूत नहीं गए। चलो तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, सबके भाग्य जल्दी बैठो। और अगर कोई खड़ा रह गया तो भूत रह जाएगा।
मर्जी आपकी, खड़े हो, भूत रह जाएगा फिर। तो सबके भूत चले गए, भरम भूत, कोई भूत बात नहीं है। यहां से प्रसाद लेना, डॉक्टर हैं, कोई भी दिमागी डॉक्टर से सुमन करके दवाई लेना, क्योंकि जब भूत जाता है ना थोड़ी बीमारी छोड़ जाता है पीछे। जैसे बकरी जाती है, मेंगड़े छोड़ जाती है, ऐसे भूत भी थोड़े मेंगड़ा रूपी बीमारी छोड़ जाता है। तो उसको दूर करने के लिए, उसकी सफाई के लिए दिमागी दवाई लेना जरूरी है। तो सुमन करके दवाई लेना। भूत आपके 100% भाग है। भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल सब दौड़ लगवा दी, कुछ नहीं है आपके अंदर। सो प्रसाद ले लेना बाद में और दवाई ले लेना। बाकी बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन की खुशी में आप जी की सेहत की तंदुरुस्त की कामना करते हुए दिंदु के मध्य बैंक में बड़ी समिति की बहनें 1650 खड़े हो जाओ। नई बिल्डिंग की पैरा समिति की बहनें 2950, शाही कंटीन की बहनें 5610, जिला मेरठ की सभी ब्लाकों की साथ संगत 1,07,777 और इनके अलावा 32 बहन भाई दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। खड़े हो जाएं ये भाई बहन जिन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। कुछ भाई ने आज व्रत रखा है, कुछ ने निर्जल व्रत रखा है। तो बेटा मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे। जितने भी सेवादारों के लिए बचे हुए हैं आप सबके लिए भी वो वचन लागू हो। और नारा लगा के समय अनुसार व्रत खोल लीजिए। जो भी आप व्रत के साथ सब प्रसाद लाए हैं, प्रसाद बन गया खा लेना। सुना लगा के समय अनुसार व्रत खोना। मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे। और सेवादारों के लिए जो वचन हुए हैं वो बंगीदास पढ़ के सुना दे या कोई सेवादार पढ़ के यहाँ सुना दे। जो सेवादारों के लिए वचन पहले हो चुके हैं तो वो सारे के सारे वचन आपके लिए भी हैं। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने वाला आया है, 7 दिन के लिए यहां भी रुकना होगा, रहना फ्री, खाना भी। परिवार का एक आदमी साथ रहे, लेकिन ख्याल रखो जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। बाकी साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर आप लेके आए हैं कि आशीर्वाद लेना है तो सारा सामान बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, सारी साथ संगत आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो क्षमदित कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा समय सज रहना, उसके बाद जैसे साथ संगत का ख्याल, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते, रहने का यहां रहते सोते जागते सेवा सिमरन सत्संग का फल मालिक बख्शेगा। अगर कोई सेवा करता रहता है तो कई गुना बढ़ के उसकी झोलियां मालिक इन सब चीजों से भरेगा। और प्यारी साथ संगत जी आपको बताएं, ये फार्म भरे जा रहे हैं दोनों तरफ। लाखों की तादाद साथ संगत ने फार्म भरे हैं। जैसे जयपुर दिल्ली में सफाई का महाअभियान शुरू हुआ तो उस लगभग 50,000 के करीब फार्म भरे जाके हैं, 47,000 के करीब। तो जो भी सेवादार, वैसे संगत लाखों की तादाद में गई, पर जो जाना चाहते होते हैं फार्म भरो, ताकि कहीं भी ये महाअभियान चलेगा आपको फोन कर देंगे, आप आ सके, आपको सूचना दी जा सके। वैसे लाखों संगत पहुंचती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में सेवा हुई और फिर जयपुर में तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं, वहां सेवा करके आने वालों के कितने कितने भयानक रोग पल बैठ गए। कईयों की नौकरियां गई, कईयों के काम धंधे में दुगना चौगना फायदा हो गया, कहीं की तनख्वाह डबल हो गई। तो ये राम जाने, क्योंकि वचन बहुत हुए हैं। और महाअभियानों के फार्म और भी फार्म भरे जाते, खून दान के, मरने के बाद आंखें दान करूंगा, ऐसे बहुत सारे फार्म हैं। तो वो सब के सब फार्म आप भर सकते हैं। दोनों तरफ बैनर लगे हुए हैं। तो जो पहले से उनको पता है ये बैनर कैसे लगे हैं, पर लगे बढ़िया हो गया। तो बैनर लगे हुए हैं और आप वहां जो फार्म भर सकते हैं। और उसका मतलब ही है कि आप उसी दिन से खुशियां शुरू हो जाती जब ये सेवा का फार्म आप भर देते हैं। तो आप फार्म भर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई पैसा पाई नहीं लगता। सो बाकी मर्जी आपकी। बाकी एक अभियान और चला हुआ है इनके साथ साथ ही, वहां फार्म है महादान का महादान। किसी भी जीव को नामदान दिलाना, उससे बढ़ के महादान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और उसकी खुशियां भी महा 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 है, बेइंतहा है। सो वो भी फार्म भर रही है साथ संगत कि हम लोगों को नाम दिलाया करेंगे। तो ये फार्म भर देने चाहिए सभी को, और इससे खुशियां बेहद आती हैं, बेइंतहा आती हैं। तो अब 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, बैठे रहिएगा।
धन धन सदगुरु रहे आश्रय, सदगुरु की प्यारी साथ संगी। थोड़े समय के लिए ऐसे प्रेम से बैठे रहना है जी।